सभी को जय माता की। आपको पता भगवान पाना कितना आसान है? आइए मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वर पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिससे आपको उनका स्वरूप दिख जाए। सबसे पहले तो आपको इतना प्रेम होना चाहिए। रमण महर्षि से किसी एक व्यक्ति ने पूछा कि महर्षि कृपा करके मुझे जो है ईश्वर दिखा दो, ईश्वर दिखा दो। हैं? तो रमण महर्षि हँसे और उन्होंने कहा कि पुत्र, अगर तुम्हें अगर भगवान देखने हैं तो उसके लिए तुम्हें पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। बोलते प्रभु बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? कहते हैं, महर्षि कहते हैं, क्या तुम्हें कभी किसी लड़की से प्रेम हुआ? बोला नहीं नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा कभी गलत रास्ते पे नहीं जाता, ना मैं ऐसा चरित्र नहीं है मेरा चरित्र बड़ा शुद्ध है महर्षि। तो वो बोलते कि मैं तुम्हें भगवान नहीं दिखा सकता। बोले क्यों? वो कहते हैं कि जब तुम्हें किसी इंसान से ही प्रेम नहीं हुआ तो तुम्हें भगवान से प्रेम क्या होगा? तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान को देखने के लिए, भगवान को पाने के लिए आपको पहले तो अटूट प्रेम होना चाहिए उस ईश्वर से, जिस स्वरूप को आप उसको देखना चाहते हैं, जिस स्वरूप में देखना चाहते हैं। जैसे आपको खाने की होती है, हमें भूख लगती है, ऐसे आपकी उनकी पूजा की होनी चाहिए। ठीक है? उनके पूजा के बगैर आपके मुंह में कुछ जाना नहीं चाहिए, तब आपको ईश्वर दिखते हैं। ये मेरा दावा है, मैंने देखे हैं। आपको सब कुछ त्यागना होता है ईश्वर के लिए। जब एक बार मिल गए तो वो आपको पुनः सब कुछ दे देते हैं, उसकी कोई कमी नहीं होती। तो वो रास्ता आसान तो है, लेकिन उस रास्ते पे चले कौन? अब रास्ते में चलते चलते समस्या भी बहुत आती है। तो बहुत सारे भक्त तो वहीं ठहर जाते हैं, वो तो किनारे पे नहीं पहुंचते। कुछ एक बिरले ही होते हैं जो वहां पहुंचे। आपको पता, ध्यानु भगत बचपन में बेसहारा थे, किसी ने उनको पाला। जब उन्होंने माँ माँ पूछा तो उन्होंने उनको माता की फोटो दे दी और माता ध्यानु भगत ने मैया को पा लिया। अपना शीश काट के भी उन्होंने मैया को पा लिया। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस जी हुए, उन्होंने भी बिल्कुल मैया के लिए पागल हो चुके थे, तो उनको भी लोग पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने माँ को पाया। मीराबाई हुई, उन्होंने कृष्ण को पाया, लेकिन वो पूरे समाज से कट चुकी थी और अपने घर बार से भी बहिष्कृत हो चुकी थी। ऐसे अनेकों भक्त हुए, अनेकों ही भक्त हैं जिनकी जो है कथाएं हैं, उनको सीख के ही हम बोल रहे हैं कि भगवान तो दिखते हैं, लेकिन देखने के लिए वो आंखें, देखने के लिए वो मन चाहिए। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। गुरु जो वाणी कहते हैं, गुरु की वाणी को सत्य मानकर आगे चले। गुरु गाली भी देते हैं, उसमें भी कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छुपा होता है, तो इसलिए गुरु की बातों का बुरा ना माने। गुरु कई बार आंखों से ओझल भी हो जाते हैं, लेकिन गुरु के हृदय में सदैव ही शिष्य रहता है। शिष्य भले ही दूर चला जाता है, लेकिन गुरु की नज़र हमेशा अपने शिष्य पे रहती है कि वो क्या कर रहा है। इसलिए अगर भगवान को पाना है तो पहले प्रेम करना सीखिए उस ईश्वर से जिसे आप पाना चाहते हैं। उसको अटूट प्रेम कीजिए। ऐसा प्रेम होना चाहिए कि आप सब कुछ भूल जाए, सुध बुध भूल जाए उसके लिए, तो ही आपको दिखेगा। तो ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताया। तो अपने श्री गुरु के चरणों में नमन करके आपसे विदा लेता हूँ। जय माता भुवनेश्वरी।